नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका द स्टडी आश्रम टीएसए परिवार में। दोस्तों, हम एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस तो लेकर के चल रहे हैं, ईवीएस का चैप्टर वाइज लेकर के चल रहे हैं। हम विद्यालयों में मनाए जाने वाले कुछ दिवस और ये कुछ राष्ट्रीय पर्व के बारे में बात करते हैं। ये एक चैप्टर है, टॉपिक दिया हुआ है, इनमें से सवाल पूछेंगे। दिवस से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये दोस्तों, इसमें से 1 नंबर का पूछेगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखिए इसको, टॉपिक वाइज दोस्तों नहीं मिल रहा है कहीं भी। हमने भी कोशिश किया इसको कहीं या यूट्यूब चैनल वगैरह या कुछ प्लस कोर्स या पेड कोर्स भी ढूंढने का, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे। दोस्तों ये खुद का नोट्स है, आप इसको देखिए। विद्यालयों में मनाए जाने वाला ये कुछ दिवस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और एक राष्ट्रीय पर्व। तो देखते हैं कि पर्व क्या है, पर्व के मुख्यतः किस प्रकार से होते हैं। तो पर्व मुख्य रूप से मुख्य प्रकार के 2 प्रकार से होते हैं, एक सांस्कृतिक है और एक राष्ट्रीय पर्व होता है। तो इस पर्व के जो सांस्कृतिक पर्व हों उनसे देश के संस्कृति से होता है। जैसे मान लीजिए कि देश में ईद है, होली है, क्रिसमस है, ये सारे राष्ट्रीय पर्व सभी देशवासियों के क्या होता है, ये भावनाओं से जुड़ा होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये सब क्या होता है, एक भावनाओं से जुड़ा होता है। राष्ट्रीय पर्व की बात करते हैं अगर, तो राष्ट्रीय पर्व में देश का इतिहास से जुड़ा हुआ होता है, देश के इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। देखिए दोस्तों, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय दोनों लगभग समान है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम सभी देशवासियों का हम कार्यक्रम, अपना उत्सव मनाते हैं। एक पारिवारिक उत्सव होता था, एक सामाजिक उत्सव वगैरह होता है। तो ये सारे क्या है, ईद, होली, ये सारे ये क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रेणी में आएंगे ये। राष्ट्रीय उत्सव की बात करें, राष्ट्रीय पर्व की बात करें, तो हमारे भारत में तो सिर्फ अभी 3 ही मनाए जा रहे हैं और बहुत ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार, हमारे राष्ट्रीय पर्व देश के इतिहास से जुड़े होते हैं, जो राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों अब ब्लर मिल सकता है आपको, ये आप नोट्स जो है तो ब्लर हो सकता है, किस तरह से बढ़िया से देखने के लिए ना मिले, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सही चीज़। आप नोट्स तैयार करिए उसको, अगर आप बात कहेंगे तो हम पीडीएफ भी किसी न किसी माध्यम से शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, 3 प्रमुख त्यौहार हैं। उन 3 प्रमुख त्यौहारों के बारे में देखते हैं। 15 अगस्त हो गया, जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी, जो 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, और 31 अक्टूबर को जो है तो राष्ट्रीय एकता दिवस, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती है। दोस्तों आप ये स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये दिवस 15 अगस्त को, 26 जनवरी गणतंत्र। अच्छा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है। आप मत बताइए, मैं ही बताता हूँ दोस्तों। गणतंत्र का मतलब होता है कि सभी चीज़ जो है तो जनता के हाथ में हो, जनतंत्र जिसको कहते हैं, जनतंत्र जो होता है वो ही गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब ये है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार, तो ये क्या होता है, गणतंत्र है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती है, राजघाट में इनका समाधि स्थल है। देखिए टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको देखना चाहिए इसको। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है, लेकिन ये इनकी समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट में। तो राज कौन करता है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो राज तो करेंगे ही। तो ऐसे को रिलेट करके इसको हम राजघाट में इनका समाधि स्थल है। बाकी पोरबंदर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था, गुजरात के हैं ये। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम है, इनके पिताजी के मोहनदास थे, माताजी का, पत्नी का नाम तो कस्तूरबा बाई है। दोस्तों बता दीजिए कि कस्तूरबा नगर है एक इंदौर में, जो सौर ऊर्जा में संपूर्ण जो है तो सौर ऊर्जा से भोजन बन रहा है, वहाँ पे कस्तूरबा नगर में। कहाँ है ये इंदौर का एक स्थान है। ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इंदौर में जब आगे चल करके हम जब ऊर्जा वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, या कुछ आगे चैप्टर हैं अभी, तो इंदौर में है। हम कुछ दिवस के बारे में देखते हैं दोस्तों। एक महीना मंथली हिसाब से चलते हैं कि जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, ऐसा करके कि उसमें क्या क्या किस तरह से कैसे होता है। तो हमने तो देख लिया कि मोटा मोटा आगे कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है, वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, 2 अक्टूबर को ये सारी चीज़ें कहाँ, विद्यालय में मनाए जाते हैं। ये तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती कार्यक्रम होता है इनके ऊपर। फिर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय युवा दिवस, माफ़ करिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। युवा दिवस तो वो स्वामी विवेकानंद को के नाम पे मनाया जाता है, 12 अगस्त को। तो एकता दिवस ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मनाया जाता है एकता दिवस। 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस से जयंती है। 10 जनवरी की बात करते हैं, ये जनवरी से रिलेट करेंगे दोस्तों, आप देखिएगा महीना लेकर के चलेंगे कि 10 जनवरी को क्या है, विश्व हिंदी दिवस है। 10 जनवरी को क्या है, विश्व हिंदी दिवस। जनवरी में लिखिए 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या है, हिंदी दिवस है। फिर इसी रिलेट करिए तो विश्व हिंदी दिवस हो गया। फिर भारत का हिंदी दिवस, हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर।
14 सितंबर को है राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब 10 जनवरी को तो हमने देखा, 25 जनवरी को देख लेते हैं। 25 जनवरी को क्या है? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस ये इसलिए है 25 जनवरी को क्योंकि यही तभी पहला चुनाव हुआ था और मतदान हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को क्या है। 24 जनवरी को दोस्तों बालिका दिवस है, आप उसको अगर ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हो गया, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया, 25 जनवरी को मतदाता दिवस हो गया। 2 फरवरी चलिए, 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्र दिवस है। बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, इसको आप भूलिएगा नहीं। ये 1971 में रामसर भूमि, ईरान के रामसर भूमि में एक सम्मेलन होता है जो विश्व आर्द्र, जो रामसर भूमियाँ हैं, जो आर्द्र हैं। आर्द्र भूमि का मतलब है जहाँ वर्ष के 8 महीनों में लगभग दलदल एरिया हो। जैसे ऐसे भारत में लगभग 28 28 रामसर भूमियाँ हैं। भोपाल की जैसे भोजताल झील हो गई, लोकटक झील हो गया, तमिल यहाँ का कुंडनकुलम झील है तमिलनाडु का, इस तरह ये सारे क्या हैं? रामसर झील हैं। तो ये विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस, रामसर दिवस, इस तरह से जान सकते हैं इसके बारे में। तो 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो 2 फरवरी इसका हो गया, तो ये आर्द्र दिवस हो गया। 28 फरवरी चलिए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो गया। 10 जनवरी तो 10 जनवरी के बारे में हिंदी दिवस हो गया। 25 जनवरी तो मतदाता दिवस हो गया। फटाफट आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 3 मार्च को जो है तो विश्व वन्य जीव दिवस है। विश्व वन्य जीव दिवस है दोस्तों। अगर आगे चल कर के वन्य जीव दिवस मिले तो उसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये विश्व वन्य जीव दिवस है। वन्य दिवस की बात कर देंगे तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगा। वन दिवस, वानिकी दिवस एक ही है, लेकिन ये विश्व वन्य जीव दिवस है। विश्व वन्य जीव दिवस है, जीव दिवस। 3 मार्च में चलेंगे, 2 लेकर के हम 2 लेकर के चल रहे हैं। 3 मार्च को क्या है? वन्य जीव दिवस है। 20 मार्च को ये पूछा गया था दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। विश्व गौरैया दिवस मार्च में थोड़ा ज़्यादा है, तो 3 मार्च को हो जाएगा विश्व वन्य जीव दिवस हो गया, 20 मार्च को हो गया गौरैया दिवस हो गया। वहीं 21 मार्च की बात करें तो विश्व वानिकी दिवस हो गया। विश्व वानिकी दिवस, वन दिवस, कुछ भी पूछ सकता है। तो 21 तारीख को क्या होता है? 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य दिवस। वहीं 21 मार्च की फिर से बात करें तो विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च, इससे बड़ा तो कोई IMP क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों, विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। 22 मार्च इससे रिलेट करिए, 22 मार्च को जल दिवस है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। 22 मई को क्या है? जैव विविधता दिवस। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। अब यहीं से आगे चलते हैं दोस्तों। 22 मार्च को क्या है? जल दिवस है। 23 मार्च को क्या है? विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस था। 23 मार्च को क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। 22 अप्रैल की बात आ गई डायरेक्ट, देखिए विश्व पृथ्वी दिवस हो गया। क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल में। वहीं 7 अप्रैल एक छूट गया, सिक्वेंस वाइज लेकर के चल रहे हैं। 7 अप्रैल कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हो गया। उधर 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस था। 22 मार्च को जल दिवस था। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस था। 20 मार्च को गौरैया दिवस था। ऐसे करके याद रखना दोस्तों। 1 मई तो आपको पता ही है, लेबर डे रहता है, छुट्टी रहती है, विश्व श्रम दिवस है। 1 मई, 22 मई तो ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस 22 मई को है। अच्छा दोस्तों, आप बताइए जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइएगा, मालूम है क्या आप सभी को? E.O. विल्सन ने दोस्तों ये क्या किया था? जैव विविधता दिवस का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। E.O. विल्सन ने प्रयोग किया था। वहीं हॉट स्पॉट की बात करें तो एक नॉर्मन ने किया था। एक नॉर्मन आर्यन करके उसका कुछ नाम है, नॉर्मन करके। हॉट स्पॉट वही है जो जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता क्षेत्र है और मानव के द्वारा जो है तो उसका क्षरण किया जा रहा है, नुकसान किया जा रहा हो, उसके लगभग 70% जो है तो मानव उसका क्षरण कर चुका हो, वो जैव विविधता जो है तो वो हॉट स्पॉट की श्रेणी में आ जाता है। दोस्तों आगे चल करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लूप्रिंट क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या होता है, एक होप स्पॉट क्या होता है। इस तरह से आगे चल करके हम देखेंगे इसके बारे में। अपना टॉपिक वाइज चलता रहेगा दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, महत्वपूर्ण। अगर हम नहीं बोल रहे हैं दोस्तों तो आपको ये जानना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो करिए। और हमारे बार बार कहने पे भी दोस्तों आपको थोड़ी सी चिढ़ हो जाएगी, तो
हम इसलिए बार बार नहीं कहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तभी करेंगे, हम बार बार कहेंगे तो आप नहीं करेंगे। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों आप तो करिएगा, हमारा आपसे ये विनम्र निवेदन रहेगा। तो 1 मई के बारे में हमने देखा कि क्या है, श्रम दिवस हो गया। जैव विविधता दिवस की बात करते हुए तो 22 मई हो गया। 22 मार्च को जल दिवस था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस था। 22 मई को क्या है, जैव विविधता दिवस है। 5 जून दोस्तों, ये तो भारत के बच्चे बच्चे को पता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है, तो ये वहीं से ये पर्यावरण दिवस निकल करके आता है। कहा गया कि एक तिहाई क्षेत्रों में सब जगह जो है तो पर्यावरण होगा, ये वन होंगे, वहीं से ये जो है तो 5 जून से ही पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। कब से मनाया जाने लगा? 5 जून 1973 से, ना कि 72 से। सम्मेलन 72 में हुआ था और हमारे यहाँ पर्यावरण मंत्रालय 1986 में बना था, जबकि कहा गया 1972 में कि मंत्रालय बनाया जाए, लेकिन लेट लतीफ़ होता गया। 21 जून को क्या होता है, योगा दिवस। 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, 21 जून को क्या हुआ, योगा दिवस हो गया। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस है। चलिए अब जून से निकल करके क्या चलते हैं, जून में 2 ही है दोस्तों। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, 21 जून को योगा दिवस हो गया, और 1 मई और 22 मई सिर्फ मई में था। तो ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। हमें IMP जो है जितने भी इम्पोर्टेंट हैं दिवस उसको लेकर के चलें, हमारे टॉपिक में ही दिया हुआ है, तो इसको तो देखना पड़ेगा। 11 जुलाई को क्या है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस है। 29 जुलाई को ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टाइगर डे। उन्नीस सौ 1973 से टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण अधिनियम शुरू हुआ था दोस्तों, तो ये बाघ संरक्षण प्रारंभ हुआ था। तो ये 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, टाइगर दिवस। और बाघों के संरक्षण के लिए 1973 से राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया जाने लगा है दोस्तों। ये 12 अगस्त की बात करते हैं तो युवा दिवस। सूर्य नमस्कार इसी दिन होता है, सूर्य नमस्कार प्रारंभ होता है स्वामी विवेकानंद जी के। दोस्तों आप सूर्य नमस्कार, योगा, प्राणायाम वगैरह हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, कुछ पहले वीडियो में आप जा करके उनको देखिए। बड़ा अच्छे से हमने दोस्तों उसको कंटेंट इधर से उधर कलेक्ट करके आपको दिया है, टॉपिक बाय, जो साथ ही बायोग्राफी साथ ही पिक्चर्स के साथ हमने बनाया उसको, तो आपको ध्यान रहेगा। 12 अगस्त को क्या है, युवा दिवस है। 29 अगस्त की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह खेल दिवस मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को क्या है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही उनका खेल दिवस मनाया जा रहा है, हॉकी के जादूगर। 5 सितंबर की बात करें तो ये शिक्षक दिवस होता है। 5 जून पर्यावरण दिवस है, 5 सितंबर क्या है, शिक्षक दिवस। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस मनाया जाता है मॉन्ट्रियल शहर के, कनाडा में एक मॉन्ट्रियल शहर है, वहीं पे एक जैव विविधता से रिलेटेड एक सम्मेलन होता है, और वहीं से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने के, ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है उसको पहचान करने के लिए ये सब सारा सम्मेलन हुआ था वहाँ पे मॉन्ट्रियल के प्रोटोकॉल शहर में। मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल सम्मेलन होता है, तो 16 सितंबर से वहाँ से ओजोन दिवस निकल करके आता है। 1 अक्टूबर में वन्यजीव दिवस, 1 अक्टूबर को वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वन्यजीव दिवस मनाया जा रहा है, तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जीव महोत्सव मनाया जाता है। एक सप्ताह ही चलता है दोस्तों इसके लिए। आप पूछता है अगर सप्ताह है महोत्सव के लिए सप्ताह, तो 1 अक्टूबर से ही होगा। 16 अक्टूबर के लिए तो प्रसिद्ध है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये 16 अक्टूबर के लिए प्रसिद्ध है। विश्व खाद्य दिवस, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यही जो है तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि हर 5 साल में ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र या UN, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक मंत्रालय है, जो ये कृषि मंत्रालय है, यही जो है तो ये वन की रिपोर्ट जारी करता है हर 5 साल में कि कौन सा देश कौन से नंबर पे है। तो रूस में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रूस में है, फिर कनाडा में है, फिर ब्राज़ील में है, और भारत का जो 10वां स्थान है जंगलों में, कि भारत में कितना है, तो 10वें रैंक में है भारत, टॉप 10 में तो है ही दोस्तों। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है। 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण दिवस सामने पड़ के आया है। विश्व पर्यावरण संरक्षण कब है? 25 नवंबर। 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस पढ़ा था। पर्यावरण संरक्षण हम कई बार पूछ चुका है दोस्तों पर्यावरण दिवस, तो हो सकता है कि इस बार अब ये
पर्यावरण संरक्षण पूछ ले तो हमें याद रखना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण जो है तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर प्रसिद्ध है विश्व मानवाधिकार दिवस, 1948 में हुआ था भारत में, इसके मंत्रालय वगैरह। अमूमन वैसे तो 95 की बात होती है, लेकिन ये इसका मिलता है कि 1948 में। तो 10 दिसंबर से विश्व मानवाधिकार दिवस होता है, और विश्व ऊर्जा दिवस जो है तो 14 दिसंबर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, आप अपनों के साथ शेयर करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। आप हमारे साथ भी ऐसे बने रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।